अलैकुम। मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यहाँ हमारे जस्टिस डोगर साहब को लगाने का फैसला कर चुके हैं। अब चूँकि सब अदालतों पर कंट्रोल है फौज का, और ये एस्टेब्लिशमेंट वाली बात मेरी समझ से बहुत बालातर होती जा रही है। सीधी बात है, फौज तो वो हर फट्टे में टांग अड़ाती है। फौज उसके फिर नतायज भी तबाहकुन निकले हैं पाकिस्तान के लिए। मगर जैसे मैं ये कहता रहता हूँ कि मुल्क के लिए फौज होती है, ये तो पूरी दुनिया पे एक ही बात है कि मुल्क के लिए एक फौज होती है। हमारी फौज के लिए एक मुल्क चाहिए, वो इसके टुकड़े टुकड़े करते रहते हैं। पाकिस्तान को कहीं बेच दिया, कहीं उसको उसके टुकड़े कर दिए, दुश्मनों के हवाले कर दिया, दोस्तों के हवाले कर दिया। ये शुरू से ये बात है। हमने चाइना को भी अपना कहते हैं कश्मीर का हिस्सा भी, पाकिस्तान का हिस्सा भी दोस्ती के तौर पर दे दिया था। हमने ईरान को भी शाह ईरान की सपोर्ट लेके बहुत सारे हिस्से बलूचिस्तान के खुद प्लेट में रख कर पेश कर दिए गए। हमने इंडिया को भी सियाचिन में और फिर ये बल्कि पूरा मुल्क एक उठा के हमने अलहदा कर दिया ताकि हमारी फौज, और वो भी मगरबी पाकिस्तान की फौज, उसकी हुकूमत रहनी चाहिए। उसके लिए एक मुल्क भी चाहिए। तो इसलिए वो अब वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या हाई कोर्ट के ऊपर बात करते हुए सच्ची बात ये है, उसे सुप्रीम कोर्ट के कहने भी शर्म आती है। खुद जजेस आज भी क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें आप कहते हैं 130वें नंबर पे हैं दुनिया में, और फैसला हमें करने पे मजबूर करते हैं। कोई शहादतें पेश नहीं कर सकते और फैसला आप हमसे ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं। वो जो निज़ाम है उसमें से बगावत अब होना शुरू हो गई है, फौज से बगावत। अब फौज से बगावत कौन कराए? सुप्रीम कोर्ट के चंद जज। फौज से बगावत किसने कर दी है? हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजों ने ख़त लिख दिया उन्होंने कि हमें यही जो सीनियर 3 है उनमें से किसी को चीफ जस्टिस लगाओ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, असूल किया और कायदे कवानीन किया, हम जो चाहेंगे करेंगे। मुल्तान से उठा के ले आए, वहाँ बलूचिस्तान से पहले भी उठा के लाते थे। तो अब वो जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं है,
एक वो यूँ कर ले अरेंजमेंट है, पहले उसके टुकड़े किए। इसी तरीके से जिन 6 जजेस ने कहा कि मैं उनको बोला, ये जरूरत की पहली दफ़ा उन्होंने कि हमें फलां ने हम पे प्रेशर डाला, हमारे भाइयों को पकड़ लिया गया, हमारे अजीज़ों अकरबा को परेशान किया गया। सब चीज़ें सुन के जो चीफ जस्टिस है वो चुप हो जाते थे। अब उनके साथ जो भी हो, ये दूसरा मरहला शुरू हो चुका है कि फ़ौज से बगावत। और फ़ौज से बगावत जो है, पहले तो पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को मैंडेट तहरीक इंसाफ को दे दिया, इमरान खान को दे दिया। इन्होंने कहा इस तरह नहीं, हम फिर अपनी मर्ज़ी से MNA भी बनाएंगे, जो नहीं होगा MNA उसको कहेंगे ये MNA है और वो होगा। मैं ये एक छोटी सी आपसे बात बताऊं कि लाहौर में लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे थे। शेख ताज साहब जो है वो पीपल्स पार्टी से निकल के हमारे मुस्लिम लीग में शामिल हुए। शेख ताजुद्दीन बड़ा नाम था पीपल्स पार्टी का, शामिल हो गए। उनके बेटा अभी है वहाँ, वो अब आजकल नहीं नज़र आ रहा, हमजा साहब का दस्ते रास्त है। तो शेख ताजुद्दीन साहब को टिकट दे दिया। मियाँ शहबाज शरीफ ने, ये लाहौर शहर के भी सदर थे, फिर पंजाब के भी सदर हो गए। बहरहाल वो शेख ताजुद्दीन इलेक्शन हार गए और परेशान लोग भी आ रहे थे कि यार आपने पीपल पार्टी छोड़ी, बड़ा नाम था आपका, और अब काउंसिल के लिए लोगों ने आपको वोट नहीं दिए। तो इस दौरान मियाँ शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया, शेख साहब बड़ी मुबारक हो, तुसी बड़ा अच्छी तरीके नाल इलेक्शन जित लिया है। उसने कहा मियाँ साहब मैं तो इलेक्शन हार गया हूँ, मेरे पास तो लोग अफसोस करने के लिए आए बैठे। नहीं, तो तुम जित गए हो, तुम्हें पता नहीं है, और सरकारी नतज देख रहा हो, जित गए हो। और शेख ताजुद्दीन जीत गए। ये फार्मूला जो था वो पूरे जो हमारे 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे थे वो सारे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया। ये मुकम्मल वो लोगों ने बगावत कर दी, वो इनसे डरे नहीं हैं। फिर अब जो लेटेस्ट जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये उस बगावतों को किस बगावत को रोकेंगे। लोग बागी हो गए फौज से, पाकिस्तान से बागी नहीं हुए, स्टेट से बागी नहीं हुए, इस फौज से बागी हो गए। और मैं इस पे आवाम को भी, लोगों को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन जजेस को भी जिन्होंने ख़त लिखा आज, सदर उस जरदारी साहब को भी लिखा, जिनका हाल ये है कि आप देखें पीका एक्ट जो है वो पीपल्स पार्टी वहाँ बाहर तो उसको क्रिटिसाइज करती है, कहती है ये गलत है, लेकिन
वोट उसके हक में दे देते हैं। सरदारी साहब रुकते भी हैं एक दिन के लिए, कहते मैं रोक लूँगा और मैं डिले करूँगा ये कानून। हम तो इसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। हम तो वो पार्टी है जो इनके हकूक़ के लिए लड़े, और वो गए, एक मिनट नहीं लगाया, दस्तखत कर दिए और कानून बन गया। अब वो जो जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं, वो क्या है कि आज जो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया उन्होंने, वो बगावत है, फौज के खिलाफ बगावत है। सिर्फ ये नहीं है कि वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। वो इस तरीके से अब इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है वो बगावत पे आ गई है। और फिर जलसे तो हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ कर रहे, हल्द्वाई में, लोअर हल्द्वाई में, पूरे जहाँ उनको मौका मिलता है कर रहे हैं। अभी वो स्वाभी में भी कर रहे हैं। उन्होंने इजाज़त मांग ली है मीनार पाकिस्तान पे भी। मीनार पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ उनका कहना कि हमें वहाँ जलसा करने की इजाज़त दी जाए, ये बगावत है। उस ग्राउंड को तो भरा नहीं जा सकता। अगर खुला इजाज़त हो लोगों को आने की तो पूरा पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान पे पहुंच जाएगा और बगावत का ऐलान करेगा। वो जलसा कभी भी नहीं होने देंगे। लेकिन क्योंकि स्वाभी उनका अपना है, उन्होंने वहाँ सूबाई गवर्नमेंट भी उनकी अपनी है, तो वहाँ तो हो रहा है। आप अंदाज़ा करें, किसी फील्ड में कोई रास्ता छोड़े लोगों के लिए, बलूचिस्तान में तो एक नफरत की भरपूर लहर है। बच्चे से भी पूछें, वो कहेगा कि ये जो फौज है हमें इससे नफरत करते हैं, हमें इससे बगावत करते हैं। किस किस पे लगाओगे यार? 9 मई, 9 मई पे आप जज साहबान कहते हैं कोई शहादत तो लेके आओ। आज भी उन्होंने उनकी सज़ाएं मुअत्तल कर दी, रिहा कर दिया गया तहरीक इंसाफ के लोगों को। तो इस तरीके से आपके जो पंजे आप गाड़ते हैं, हमारी जो कमांडर इन चीफ साहब आपके सुनाने के लिए बात कर रहा हूँ, और कोई सुने ना सुने, आपने मेरी रेंज तो कम कर देते हैं, और उसके ऊपर फायर वॉल के ऊपर चढ़ा देते हैं और वो कत्ल आम करते हैं आप मेरे व्यू लाट का। तो मुझे खैर इसकी परवाह भी नहीं है। मैं रिकॉर्ड पे चीज़ें इससे भी आगे लेके आता रहूँगा। कुछ लोग बेचारे मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा है, वो वहाँ से बैठ के लड़ेंगे आपको। मैं तो यहीं पे बैठ के मेरे सच्ची बात कहनी है, उसके लिए मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। जो भी आप सज़ा देना चाहते हैं, आपके पास तो अदालत भी अपनी सज़ा, जज भी अपने, अब वकील भी अपने, बगैर किसी तरीके के मुझे डाल देंगे जेल के अंदर। आप अपने अपने बाबा को, जो बाबा है फौज कहलाता था बेचारा, अमजद अमजद शुएब, जनरल अमजद शुएब को उसको अंदर डाल दिया। वो आप आवाज़ कभी सुनिए उनकी? बहुत सारे दूसरे दोस्त कुछ बोलते भी हैं। जनरल लोधी साहब जो है वो यहाँ से हमारे लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे हैं, सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं, और मिनिस्टर भी रहे हैं। तो वो अगर वो कुछ बोल रहे हैं,
पूरी फौज ने, रिटायर्ड ने भी, दूसरों ने भी बगावत की हुई है आपके खिलाफ। ये एक नफरत की लहर है, और लहर कहीं जाके रुकती नहीं है। मैं तो आपको सच्ची बातें कह देता हूँ। मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि अब इस फौज को हमें बचाना चाहिए। कितने लोग बेचारे वो शहीद हो रहे हैं, मेजर, कर्नल, जनरल्स, ऐसी ऐसी जगह पे आप अपना फटा डाल देते हैं कि मारी जाती है। वो बेचारा हमारे फौजी, वो कर्नल भी हैं। आपने तो आपने बच्चे आपके मारे गए एपीएस के अंदर, पेशावर में, आपके अपने स्कूल में, अपनी फौज के बच्चे, उनको आप नहीं बचा सके, बल्कि उनकी माँ बाहर निकल के बेचारी वो आके चीखती हैं, और वो कहते हैं नहीं, हमारी फौज जिम्मेदार है हमारे बच्चों को मारने की, और आप इंक्वायरी भी नहीं करते। तो मैं ये दोनों चीज़ें जो हो रही हैं, आपको आपको शायद लगता हो कि ये हम कंट्रोल कर लेंगे, अमेरिका को यूं कंट्रोल कर लेंगे, फलाने को यूं भाई क्यों हर दरवाजे पे आप सजदा करते हो? क्यों अमेरिका के सामने सजदा करते हो? कैसी ये फौज है? आपने वो मुल्क को पर चढ़ाई करते हो, अपने मुल्क को बेच देते हो उसके वसाइल पर, अरबों रुपए जब नया सामान लेके चले जाते हैं, अरबों खरबों। फिर कोई पाकिस्तान ने तो कमज़ोर होना ही है। गरीबों के पास तो देखिए, जो मैंने कल परसों कहा था वही आपका वजीर ख़जाना कह रहा है कि यहाँ पे मिडिल क्लास हो ख़त्म हो गई है। पैसे जाके जमा हो जाएंगे आपके पास, जर्नैलों के पास, या उन सियासतदानों को जो आपके आगे पीछे फिरते रहते हैं। नए नए भी कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकेगी। ऐसे निज़ाम को जो आप लेके खड़े हैं, बदबूदार निज़ाम है ये। इसकी जो बदबूदार निज़ाम की जो सनद है, जो डर रहा है, जो उसकी सनद है, वो दिमागों के अंदर वो भूखे भूखे लोगों को जलाते हैं। लोग नाक बंद करते हैं, सांस कहाँ लें, वो भूखे हैं। आपके निज़ाम से वो भू उठ रही है, तो वो भस्म तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई और निज़ाम भी नहीं है। तो फिर क्या होगा? खाना जंगी, मुल्क के अंदर मज़ीद तकसीम, सूबों के अंदर तकसीम। लोग इस तरीके से अपनी नाराज़गी का आज़ार तो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को, खुदा के लिए पाकिस्तान को ऐसा रहने दो, और इंशाल्लाह पाकिस्तान बच जाएगा। जो बगावत कौमों ने आपके खिलाफ की हुई है, उसी बगावत की वजह से ही बच जाएगा। अब फिर 9 मई के अंदर किस को अब एक जो जज मांग रहे हैं, एक तो आप शहादत ला नहीं सके, और आपने उसको देखे ना, कल उन्होंने जब पूछा कि कामरा पे GHQ के ऊपर लोग अंदर चढ़ गए, उनके खिलाफ आपने कोई इंक्वायरी क्या की, कोई सजा दी? कुछ नहीं कर सके आप। ये 9 मई को लेके कहाँ कहाँ फिरते रहोगे, कहाँ कहाँ किसको दिखाओगे? तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से ये जो एक फेक सी सिचुएशन क्रिएट आप करते हैं, ये झूठी सूरत हाल को से बाहर निकले। खुदा हाफिज़।